अपन चर्चा कर रहे हैं भारत की जलवायु। तो जलवायु क्या होती है? किसी विस्तृत भूभाग पर, किसी विस्तृत भूभाग पर लंबी समयावधि के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं की औसत अवस्था को उस भूभाग की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। पर समझ में कम आई इसमें ना, कोई बात नहीं। अब देखो, जलवायु का अध्ययन किस में किया जाता है? क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? अब मैं बात करूं, देखो आप, कि ये अपन कहें कि जलवायु, और ये कहूं कि मैं मौसम, जलवायु और मौसम, और इधर मैं बात करूं जलवायु और मौसम, और इधर की बात करें भूभाग, और इधर बात करें अपन भूभाग की बात करें, और इधर अपन चर्चा करें तो समय या समयावधि, समयावधि। तो इसके लिए अपन बात करें तो इसके लिए चाहिए विस्तृत भूभाग, इसके लिए चाहिए सीमित भूभाग, इसके लिए चाहिए अवधि लंबी समयावधि, और इसके लिए चाहिए कम समयावधि। तो देखो आप, जैसे कि अभी मान लो अपन ये कहें, अभी आप आए, बिल्कुल मौसम साफ है, और मान लो एकदम से बारिश आने लग गई, तो आप क्या कहोगे कि आज की जलवायु खराब हो गई? क्या कहोगे? जलवायु खराब हो गई या मौसम खराब हो गया? मौसम खराब हो गया। इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर जो कम समय में परिवर्तन होता है ना, उसको तो मौसम कहते हैं। और ये हो सकता है आपकी कि गुजर की तड़ी पे बारिश हो रही हो, वैशाली बारिश नहीं हो रही हो, जो थोड़ा बारिश हो रही हो, तो कम क्षेत्र भी हो गया। तो कम क्षेत्र में जो कम समय के लिए और कम क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, मौसम होता है। इसके अलावा जलवायु क्या होती है? लगभग 25-30 वर्ष का एवरेज होता है, बड़ा भूभाग होता है। या आप ये कह सकते हैं कि सर विभिन्न मौसमों से मिलकर क्या बनती है, या आप कह सकते हैं कि जलवायु का छोटा पार्ट क्या है। समझ में आ गई होगी। अब इस डेफिनेशन को पढ़ लो, अब समझ में आ जाएगी। किसी विस्तृत भूभाग पर, किसी विस्तृत भूभाग पर, किसी विस्तृत भूभाग पर, फिर देखो लंबी समयावधि के दौरान, लंबी समयावधि के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं की औसत अवस्था को उस भूभाग की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने बात की। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं? क्यों? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें बात करूं मैं नंबर 1 पे, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2 पे बात करूं समुद्र तट से दूरी। नंबर 3 पे बात करूं समुद्र तल से ऊंचाई। आगे बात करूं समुद्र तल से ऊंचाई। इसके अलावा वनस्पति, इसके अलावा बात करें अपन स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स, ये सारी किसको प्रभावित करती है? जलवायु को। कैसे प्रभावित करती है वो अपन देखते हैं। तो देखो आप,
अपन बात करें कि इस तरीके से इसमें अपन बात कर लें इस तरीके से अपनी अर्थ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 0 डिग्री है और इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, 90 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है 23.5 से 23.5, इसको आप कर्क रेखा कहते हैं, कैंसर लाइन, और इसको मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या चमकती है? सीधी। इस बेल्ट में क्या चमकती है? सीधी। सीधी चमकती है तो हमेशा क्या होता है? प्रकाश ज्यादा होता है, मतलब ये क्षेत्र गर्म होता है। और गर्म होता है तो इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। फिर उसके बाद में अपन बात करें कि आगे का जो बेल्ट है आपका, इसको आपको पता है कि ध्रुवों पे हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी चमकती है, तो तिरछी चमकती है तो इसकी अपन बात करें, यहां पर हो जाएगा शीत कटिबंध। क्या हो जाएगा? और ये भी क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। अब बात यह आती है कि ये बेल्ट जो है यहां शीत और उष्ण दोनों होगा, तो इसको आप कह देंगे क्या? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और ये भी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अब कोई, अभी मैंने कहा अक्षांश से स्थिति प्रभावित करती है। अब कोई भी क्षेत्र मान लो इस बेल्ट में होगा तो उसकी जलवायु कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय होगी। कैसे होगी? और यहाँ की शीतोष्ण और यहाँ की, तो अक्षांश से प्रभावित किया कि नहीं किया? भाई कौन सा स्थान कहां पर है ये प्रभावित करेगा? यहाँ पर कोई ये कह दें कि 85 डिग्री है नॉर्थ, तो आप कह देंगे कैसी जलवायु है? इस बेल्ट में होगी तो शीतोष्ण, इस बेल्ट में होगी तो इस तरीके से। उसके बाद में समुद्र तट से दूरी है। किससे दूरी है? मैं कहूं कि ये मान लो आपका इधर ये आपका अरब सागर है। कौन सा सागर है? और इधर की तरफ स्थलीय पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्थलीय पार्ट है। तो आप मेरे को ये बताएं कि इधर अरब सागर है, इधर कौन सा है? स्थलीय पार्ट है। तो अपन ये कहें कि इधर जल है और इधर क्या है? स्थल है। तो मेरे को बताओ, जैसे सूर्य उदय होगा 11-12 बजे, पहले स्थल गर्म होगा या जल? पहले स्थल गर्म होगा। 11-12 बजे बिल्कुल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तब तक ये क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। पर ये 4-5 बजे ये स्थलीय भाग तो क्या हो जाएगा? ठंडा। पर ये रात को भी क्या रहेगा? गर्म। इसका मतलब ये है कि जब ये ठंडा होता है तो ये गर्म होता है, और ये जब ठंडा होता है तो ये गर्म होता है। इसका मतलब कोई भी इस जलीय क्षेत्र के आसपास में एरिया होगा, वहां पर समकारी प्रभाव पड़ते हैं। कौन से? समकारी प्रभाव पड़ते हैं। तो वहां पर गर्मियों में न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, इस प्रकार की स्थिति होती है। समझ में आ गई क्या बात है? तो इस तरीके से अब कोई भी मान लो कि यहाँ पर केरला वाला पार्ट है या कोई भी आसपास का एरिया होगा जल के आसपास, तो वहां पर न तो सर्दियों में सर्दी ज्यादा न गर्मियों में गर्मी ज्यादा। पर अपने राजस्थान में गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में क्या होती है? सर्दी अधिक होती है, क्योंकि अपने पास में कोई जलीय पार्ट नहीं है। समझ में आ गई होगी। तो ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट आपका था क्या? समुद्र तल से ऊंचाई। इसके लिए मैं कहूं आपको, तो आपके लिए ये समझें कि आप अपने भारत के अंदर ये चेन्नई का तट है, यहां से
समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। कहाँ तक, मध्य मंडल तक, उसके बाद में बढ़ता है। तो ये घटता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा वह स्थान उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा, उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे कि हिमालय 6000 मीटर लगभग ऊंचा है, तो ऊंचा है तो वहां पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। इसका मतलब आप समझ गए कि यदि अपना जयपुर भी हिमालय जितना ऊंचा होता तो यहाँ पर भी क्या होती, बर्फबारी होती। तो समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा उतना ही क्या होगा, वहां पर ठंडा स्थान होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में आगे बात करूं मैं, तो कौन सा है आपका, वनस्पति। मैं यदि वनस्पति की बात करूं तो आपके वनस्पति जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि एक तो राजस्थान ले लो और एक आपका वेस्ट बंगाल ले लो। ज्यादा वनस्पति कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कम कहाँ है, राजस्थान। गर्मियाँ ज्यादा कहाँ है, सर्दियाँ भी ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में। कम कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति क्या है, ज्यादा है। तो वनस्पति ज्यादा है तो यहाँ पर गर्मियों में गर्मी कम होती है, सर्दियों में, पर यहाँ पर अपने राजस्थान में गर्मियों में गर्मी अधिक और सर्दियों में सर्दी अधिक होती है। समझ में आ गई होगी। तो जहां पर वनस्पति अधिक होगी वहां गर्मियों में गर्मी कम, सर्दियों में सर्दी कम, बरसात में बरसात भी। तो ये भी बरसात भी आपकी, ये भी वनस्पति प्रभावित करती है। इसके अलावा इस्तेला करती हैं, अपनी इस्तेला करतियों की बात करूं तो अपने राजस्थान में इस प्रकार से अरावली है। तो अरावली है तो इधर ये दो आपका अरब सागरीय शाखा आती है, इससे तो वर्षा नहीं होती है क्योंकि इसके समानांतर है। और बंगाल की खाड़ी से क्या होती है, वर्षा होती है ना। तो इस तरह करती भी प्रभावित करती है। कैसे क्या प्रभावित करती है वो देखेंगे। यह अपना इधर थार का मरुस्थल है, यहाँ पर अपने बारिश के टाइम में यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये मानसून को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस प्रकार की ये जो आपके क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझ में आ गई की बात। उसके बाद में आगे बात करूं मैं, भारत में ऋतुएं, सीजन्स। भारत में ऋतु सामान्यतः कितनी होती है, 3। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कौन सी, वर्षा ऋतु। वैसे आप हेमंत, शिशिर और बसंत जो हैं 6 पढ़ते हैं, पर मेनली ये 3 आपकी। उसके बाद में बात करूं, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। उसके बाद में आप आगे अपन पढ़ेंगे, पर एक बार आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें भाई, नोट कर लो इसको।
उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कर लिया इतना? उष्ण कटिबंध, तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसमें कुछ नहीं है, क्या लिखोगे इसका?
नोट कर लिया। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मानसून की। किसकी चर्चा करेंगे? मानसून की। तो मैं मानसून के लिए लिखता हूं कि मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसमी पवने होता है। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल मसूदी ने किया। अल मसूदी ने किया। भारत में मानसून को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। किया गया है। नंबर 1 पे, नंबर 1 की बात करूं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नंबर 2 पे, उत्तरी पूर्वी मानसून। नंबर 3 पे, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय विक्षोभ। इस तरीके से आप नोट कर लो भाई एक बार।
इतना नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको कम्प्लीटली।